गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे बुधवार व्रत कथा। बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं, जिनके अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, बुधवार का उपवास व्रत कथा का श्रवण करने वालों को मान सम्मान सफलता की प्राप्ति होती है, उनका मंगल होता है। तो आइए श्री गणेश भगवान को नमस्कार करते हुए कथा का रसपान करें। उससे पहले यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। हे उमानंदन श्री गणेश भगवान, आप बल बुद्धि विद्या देने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य नित्य बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदा नमन करती हूँ। ओम श्री गंगणपते नमः। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध देव की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। एक बार महर्षि वशिष्ठ राजा मानधाता के दरबार में पहुंची। सूचना मिलने पर राजा ने द्वार पर आकर महर्षि का स्वागत किया। तदवंतर सभा में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्याणार्थ कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संपूर्ण प्रजा कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गारोहण करे। वशिष्ठ जी ने राजा की बात सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परोपकार की बात नहीं सोचता, केवल अपना ही लाभ देखता है। इसके लिए मैं तुमसे एक ऐसी व्रत का वर्णन करता हूँ जिसके करने से प्राणी सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज निमि महाराज ने इस व्रत को किया था। महाराज निमि के वंशज मिथिला देश जनकपुर में राज्य करते थे। महाराज निमि आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपनी विद्या के गर्व में आकर एक बार बुध देवता की पूजा का उपहास किया, जिसके फलस्वरूप बुध देव ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराज निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने विचार किया, अब हमारे शेष परिजन भी शत्रु द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः अच्छा यही होगा कि हम सब चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वे तीनों वन में भूख प्यास से तड़पते रहे। किसी प्रकार वे भटकते हुए उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने और आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सके। रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की वही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना भी चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों में आंसू छलक आए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर बुध देवता का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बतला दी। ब्राह्मण के कथना अनुसार वे तीनों प्राणी
बुद्ध देवता की आराधना एवं व्रत करने लगे। बुद्ध के व्रत और उनकी कथा सुनने से बुद्ध देवता निमि रानी और राजकुमार पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। बुद्ध देवता के प्रभाव से मिथिला नगरी में विप्लव हो गया। प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनी जा पहुंचे। वहां से वे लोग राजकुमार को अपने देश ले गए और उसी राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्य किया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 गुप्त द्वार थे। धर्मराज ने उस द्वारों को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश बाहर गए हुए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। वह द्वार राजमहल से नर्क की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा कि वहां पर अनेक अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी तेल के गरम कड़ाहे में उबाली जा रही हैं। प्रिय भक्तगणों, अपनी आयु पूर्ण करने के बाद राजकुमारी की माता का देहांत हो गया था। अब मरने के बाद वे नर्क में चली गई थी। यही सब राजकुमारी ने देखा। इस दृश्य से उनकी व्यग्रता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाजों को खोलकर देखा और सभी जगहों में अपनी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपने माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बतलाया, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुराकर तुम लोगों को खिलाया है और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब लोग बुद्ध देवता का व्रत करो तो तुम्हारी माता का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथनानुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक बुद्ध देवता का व्रत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर खीर और मालपुए का भोग बुद्ध देवता को अर्पित करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 5-5 गायें एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण की मुद्राएं दी। नगर भर में धूमधाम के साथ बुद्ध देवता का प्रसाद वितरित किया गया। व्रत के प्रभाव से बुद्ध देवता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला राज्य के वंश में बहुत दिनों तक अक्षय बना रहेगा तथा उसकी माता नर्क की यातनाओं से छूटकर विमान द्वारा स्वर्गारोहण करेंगी। उसी समय मांगलिक ध्वनि के बीच स्वर्ग से विमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमि की रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से सभी लोग देश भर में बुद्ध देवता का व्रत करने लगे। राजा मानधाता से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम भी अपने संपूर्ण प्रजाओं से इस व्रत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में श्री वृद्धि होगी। व्रती को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार मानधाता के राज्य में घर घर में बुद्ध देवता का व्रत एवं पूजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप राजा को सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतएव जो प्राणी इस मंगलदायक व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बुधवार की दूसरी कथा के अनुसार किसी गांव में रामू नामक एक व्यक्ति रहता था। वह एक बार अपने ससुराल में गया। वहां वह कई दिनों तक सम्मान पूर्वक रहने के बाद एक दिन अपने ससुर से बोला, पिताजी, आप मेरी पत्नी का विदाई कर दें। अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। उत्तर में ससुर ने उससे कहा, आज बुधवार का दिन है। मेरे यहाँ बुधवार के दिन कन्या की विदाई नहीं की जाती, अतः तुम किसी दूसरे दिन चले जाना। ससुर द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी रामू विदाई के लिए दुराग्रह करने लगा। रामू के हट करने पर उसके ससुर ने अपने कन्या को रामू के साथ विदा कर दिया। घर से थोड़ी दूर जाने पर रामू की पत्नी को प्यास लग गई। रामू जल की खोज में पत्नी को अकेला छोड़कर
कुछ दूर निकल गया। रामू की अनुपस्थिति में उसके वाहन रथ पर रामू का हम शक्ल एक दूसरा व्यक्ति आ बैठ गया। जब रामू लौटकर वापस आया तो वहां दूसरे रामू को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। अंत में साहस करके पहले रामू ने दूसरे रामू से क्रोधपूर्वक पूछा, तुम मेरे रथ में क्यों बैठे हो? दूसरे रामू ने कहा, यह स्त्री मेरी है, अतः मैं ही इस रथ पर बैठने का अधिकारी हूँ। पहले रामू ने उसकी बात का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह स्त्री मेरी है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर घर लेकर जा रहा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, परंतु समस्या का समाधान न हो सका। रामू की पत्नी भी अब दुविधा में पड़ गई। इस बात की सूचना राजा को मिली। राजा ने सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल की ओर भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण करके सिपाहियों ने पहले वाले रामू को दोषी जानकर गिरफ्तार कर लिया। रामू मन में बहुत ही दुखी होकर भगवान से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी, रामू, तेरे ससुर द्वारा मना करने पर भी तू बुधवार के दिन अपने ससुराल से अपने पत्नी की विदाई कराकर ले आ रहा है, इसीलिए तुझे इसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम बुध देवता से क्षमा याचना करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। आकाशवाणी के अनुसार पहले वाले रामू ने बुध देवता की पूजा करके उनसे क्षमा याचना की। बुध देवता प्रसन्न हो गए, जिसकी फलस्वरूप उसे बंधन से मुक्त कर दिया गया। भगवान बुद्ध देव वहीं अंतर ध्यान हो गए। रामू अपने पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौटा। घर आकर उसने प्रत्येक बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा करने का नियम बना लिया और प्रत्येक सप्ताह पत्नी सहित बुद्ध देव की पूजा अर्चना करने लगा। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन जो प्राणी इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे बुधवार के दिन कहीं आने जाने का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, उसकी यात्रा मंगलमय होती है। तो बोलिए बुद्ध देवता की जय। जय हो बुद्ध देवता, जय हो गुरु बृहस्पति के लाल। जय बुद्ध देव। अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें बल बुद्धि पराक्रम तथा विद्या देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, अब आप उस कथा को सुनिए जिसके अनुसार भगवान श्री गणेश को विवाह में सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रण दिया जाता है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि श्री गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी उनको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में श्री गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे,
तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से वहां भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए जमीन में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा कि वे श्री गणेश जी को लेकर आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप लोग गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु का जैसा कार्य सिद्ध किया, वैसा कार्य सबका सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। तो आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बैसाख पूजा की कथा। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो कथा को आधा अधूरा न छोड़ें। इससे बैसाख मास के देवता मधुसूदन यानी कि श्री कृष्ण जी का अपमान होता है। तो आइए पहली कथा का रसपान करते हैं। एक बार श्री गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। श्री गणेश जी लगातार घूम रहे थे। एक बुढ़िया माई थी जो शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया माई बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुझलाहट हुई, पर उन्होंने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उधेड़ना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गईं और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो माई। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर
खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग इस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ। खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया माई के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई, क्योंकि बहू बुढ़िया माई से अलग रहा करती थी। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर का एक छींटा नीचे गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया माई वापस अपने घर आई तो उन्होंने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर के खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। बुढ़िया माई ने बड़ पीपल आकड़ी का वृक्ष भी लगवाया और बैसाख माह में उसे सींचने भी लगे। प्रिय भक्तों, उस जगह वार्षिक मेला लगने लगा। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मन्नतें मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। प्रिय भक्तों, इस प्रथम कहानी के माध्यम से मैं आज यही शुभकामनाएं दे रही हूँ कि इस कथा कहानी को कहते सुनते और हुकारा भरते जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया माई पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना। बोलिए गणपति भगवान की जय।